पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अच्छा, क्या बात है, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से जान लिया ऋषि। तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं जाती हूँ और बाहर जाके ना मलिश्का को ही भेजती हूँ, उसी के साथ खुश रहोगे। मलिश्का यहाँ पे तुमसे पहले मिलने आई थी मुझसे, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मलिश्का को ही मिलेंगे। तुम तो आई नहीं मुझसे मिलने। अच्छा, तो फिर यहाँ कौन खड़ा है? अरे वो तो तुम यहाँ से कहीं बाहर जा रही होगी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, तो तुमने सोचा वो बेचारा ऋषि जेल में सड़ रहा होगा, मिलते जाती हूँ उससे। जी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ यहाँ पर। आयुष, जीजू कैसे है? वो ठीक तो है ना? भाभी के बिना इम्पॉसिबल। अरे यार मैं गया, मेरे बारे में तो पूछ ही नहीं रहे, सिर्फ लक्ष्मी के बारे में बात करा रहे। लक्ष्मी कैसी है, वो क्यों नहीं आई, मुझसे नाराज तो नहीं है, क्या बात कर रही है, आई क्यों नहीं, अभी तक मिली क्यों नहीं, लक्ष्मी ये लक्ष्मी वो। हम टेलिंग यू शालू, जैसी लक्ष्मी भाभी को देखेंगे ना झट से गले लगा लेंगे यार ऐसे। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल वे जुड़िए, रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे। हाँ बस ऐसा ही हो जैसे अभी तुमने कहा। हाँ लगा के वैसे शालू, ये जो लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई आपस में हक करेंगे, ये दोस्ती वाला हक हो गया या प्यार वाला? अपना और वो तो मैं पहले ही आ जाती, पर आयुष ने बोला कि वो पहले जाएगा और तुम्हें ऐसे सरप्राइज कर देंगे, इस वजह से मैं आयुष के बाद आई, मैंने उसे पहले भेज दिया। अरे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तुम आयुष की बात मान रही हो, उसकी बात तो कभी माननी नहीं चाहिए। पता है बैंड बज गई थी मेरी यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करते करते कि कब आएगी लक्ष्मी मुझसे मिलने के लिए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ कर पुत्र, अब ठीक हूँ मैं। माँ, मन का ठीक होना भी जरूरी है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पर मन तो तभी ठीक होगा ना जब मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने होंगे, ऋषि भी और लक्ष्मी भी। होंगे माँ, आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे, क्योंकि सच तो छुपता नहीं है। और सच ये है कि ना तो लक्ष्मी ने कुछ किया, ना ही ऋषि ने। हाँ फिर भी देखो ना कितनी तकलीफ सह रहे हैं दोनों। पहले लक्ष्मी ने झेल ली और अब बेचारा ऋषि वहाँ है जेल में। एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं माँ, इसलिए एक दूसरे की मुसीबत देख नहीं सकते। पहले ऋषि लक्ष्मी के लिए तड़पा, अब लक्ष्मी ऋषि के लिए। अब पूरी दुनिया को इन दोनों का प्यार दिखता है और उनको खुद को ही नहीं दिखता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इनके प्यार को, और पता नहीं किसके गुनाह की सजा भुगत रहे हैं ये लोग। जो भी है उतर तो मेरे बच्चे के लिए ना सब ठीक कर दे। हाँ माँ, मैं इसी कोशिश में लगा हूँ। अब एक मिनट माँ, मयंक का फोन था, वो मीटिंग्स है ना उसकी अपडेट्स दे रहा था वो। अब तू तो ऋषि को मिलने जाने वाला था ना? हाँ माँ, लेकिन लक्ष्मी ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि मैं नीलम के पास रहूं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे तू? माँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपका ख्याल रखना जरूरी है ना। और वैसे भी हमेशा की तरह नीलम नाराज है, अकेले रहना चाहती है, तो मैंने दिया अकेले रहने उसे। ये नीलम की भी ना मुझे अब समझ नहीं आ रही। ये इतनी समझदार है पर बस लक्ष्मी को ही नहीं समझना चाहती सही। ऊपर से अब ऋषि लक्ष्मी के लिए जेल गया है ना, तो यही तो और बड़ा स्यापा पड़ गया है। बस ऋषि जल्दी से घर आ जाए। ऋषि ठीक तो है ना वहाँ? हाँ माँ हाँ,
लक्ष्मी गई है उससे मिलने, वो संभाल लेगी सब। आप बस रेस्ट करो। कहीं सच में लक्ष्मी तो नहीं आ गई? भैया एक सेकंड इधर आइए ना प्लीज। आप मुझे एक बार पिंच करेंगे प्लीज? वो क्या होता है? पिंच नहीं पता? पिंच और ये ऐसे चूटी काटो, चूटी एक बार प्लीज। चुट्टी क्या, एक दबा के देता हूँ। ऋषि ऋषि ऋषि, सच में आई है? ये मारा क्यों इन्होंने तुम्हें? तुम्हारी वजह से मारा, तुम्हारी वजह से। तुम आई ना मुझसे मिलने के लिए इसलिए मारा। क्या? अरे मैं यहाँ पे बैठा था, मुझे तुम्हारी आवाज आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, तो मैंने इन भाई साहब को कहा कि आप प्लीज मुझे मारिए ताकि मुझे पता चले कि तुम सच में आई हो या सपने में। तुम मेरा सपना क्यों देख रहे थे? मलिष्का का सपना देखो ना। नहीं, झगड़ा करने का मन कर रहा था ना, इसलिए तुम्हारा सपना देखा। प्यार करने का मन होता तो। ऋषि बस अब ना तुम मेरा नहीं, मुझे ना ये सब बातें नहीं करनी है। मैं आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे, क्योंकि तुम मुझसे क्या बोलना चाह रही थी आप? हाँ, मैं तुमसे कहने आई थी कि। क्या कहने आई थी? कि मैं भी प्रॉमिस करने आई हूँ। जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले जाओगे, वैसे ही मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करने आई हूँ ऋषि। मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकलवा लूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें विश्वास है? पूरा विश्वास है। And I love your confidence. तुमसे मिला ये कॉन्फिडेंस, तुमने ही हिम्मत दी है मुझे ऋषि। जैसे तुमने मुझे यहाँ से निकलवाया, मैं भी पक्का अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। तुम्हें प्रॉमिस करने की कोई जरूरत है नहीं लक्ष्मी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे अपने आप से अलग रहने ही नहीं दोगी। मतलब यहाँ जेल में अलग रहने नहीं दोगी, राइट? राइट। तो फिर बोल दो क्या? वही जो तुम्हारे दिल में है। बिन तेरे बिन अब जीना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे। मेरा दिल ये कहना चाहता है कि ऑल द बेस्ट, बस एक तेरी तुम ही जीतोगी। तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी न सहूं, दूर खुद से रहूं। क्या होता है? हार जाता हूँ तो क्या हो गया? हार जाते हो ना तो कोर्ट में देखा था मैंने कैसे पंच। आयुष, तुम दोनों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तुम दोनों की वजह से मैं ऋषि से मिल पाई। बहुत अच्छा नाटक किया तुम दोनों ने। नाटक नहीं था भाभी, ये आपकी बहन शालू झगड़ालू धमकालू हमेशा धमकी देती रहती है मेरे को। ये तेरा देवर है ना, बहुत झल्ला है। पता नहीं कौन सी चोरी की रिपोर्ट लगवाने के पीछे पड़ गया था ये। देखा मैंने और सब कुछ सुना भी। क्या सब देखा? तो अरे यार आप बताओ ना भाभी, मैं क्या करता यार? बोल रही है हेयर पिन चुरा ली। बताओ हेयर पिन कहाँ लगाऊं मैं? हेयर पिन लगेगा मेरे हेयर पिन चुराने की बातें कर रही है। कुछ भी बोल देते ना, घड़ी बोल देते। अब घड़ी कहाँ पहनता हूँ मैं? पहनता हूँ घड़ी तो अच्छा ठीक है, जूते बोल देते। अरे जूते तो मैंने पहने हुए ना, कपड़े ही पहने हुए। तो मैं क्या बोलता? मेरे को कुछ सीधा ही नहीं भाभी, मैंने कुछ बोल दिया इसलिए। तो कुछ भी बकवास कर दो। बकवास थी क्योंकि उस वजह से वो तीनों परेशान हो गए, और बकवास नहीं थी क्योंकि उस वजह से लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई मिल पाए। समझी? हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। दोबारा किया तो देख लेना। क्या देख लेना? अभी देख लो। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। रुको, लो देख लो। देखो चेहरा मेरा है ना, हूँ ना हैंडसम? देखो भाभी, हूँ ना हैंडसम? ये देखा, हाँ ना कर दिया एक साथ। समझी? ये क्या करा लूं? मेरे फेस में पानी क्यों डालूं? तो तुम अपना चेहरा अच्छे से धो और फिर आके मिलो मुझे। ड्यूरा, इसका बदला ड्यूरा। इस ईंट का जवाब मैं लोहे से दूंगा। इसका जवाब पत्थर से दिया जाता है बुद्धू। नहीं, मैं लोहे से दूंगा, देख लेना। और ये पानी नहीं दूंगा मुंह से मैं।
मेरी आँख की, मेरे बदले की आँख को बुझने नहीं देगा ये पानी। पीऊ रहा। हाँ, वहाँ से शुरू करते हैं। ओके। और फिर हम देखते हैं कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता मिलेगा जो हमें सच्चाई तक ले जाएगा। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग से बता क्या हुआ था उस दिन। उस दिन ना ऋषि को बैंगलोर जाना था और सेम दिन पे वो कुछ फॉरेन कस्टमर्स ने ना अपने फूड क्रिटिक भेजे थे होटल में। तो ऋषि के पास तो टाइम नहीं था, तो ऋषि ने खाना बनाने का काम मुझे सौंप दिया था। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वहाँ जाके अपने हाथों का जादू दिखाना है। तुम सब संभाल लोगी। आई ट्रस्ट यू। और फिर मैं और आयुष अगले दिन होटल गए थे और हमने वहाँ जाकर शेफ्स के साथ मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर सब शेफ से बात कर लेते ना। हाँ, सबसे पहले ना यही करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस शेफ से बात करते हैं, वो मुकेश जो अचानक से गायब हो गया था और फिर अचानक से आ गया उस दिन कोर्ट में गवाही देने के लिए। उसी से बात करके शुरुआत करते हैं। सही बोल रही है तू। हमें ये तो पता चला कि खाने में जहर आया कैसे, और किसी ने चुपचाप तो नहीं मिलाया उसको। हैट्स ऑफ टू यू लक्ष्मी, अब तक यही हो ऐसे पूरे हक से। मतलब मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। रियली? ऋषि जेल में है, गॉड डैम इट। तुम्हारी वजह से, तुम्हें बचाने के लिए वो खुद जेल गया है, और अब तुम ये दिखावा कर रही हो कि तुम उससे बचाओगी क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। नो, ये झूठ है लक्ष्मी। तुम तो ऊपर से नीचे झूठ हो, पूरी झूठ हो। जानती हो तुम नीलम भाभी पे क्या बीत रही है? कल से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, कुछ खा भी नहीं रही है। वो तो बड़ी मेहनतें की हमने, उसके बाद उन्होंने कल कुछ खाया। और बाकी सारी फैमिली, उनका भी यही हाल है। वो तो सिर्फ नाम के लिए खा रहे हैं। मातम छाया हुआ है ओबेरॉय खानदान में, इस घर में। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं मानती हूँ बुआ जी की ऋषि मेरी वजह से जेल में, लेकिन मैं उसे बाहर ले आऊंगी। मैं खुद छुड़वाऊंगी उसे जेल से। तुम छुड़ाओगी उसे? तुमने तो खुद ऋषि को जेल के अंदर भेजा है, तुम उसे क्यों बचाओगी? नाटक लक्ष्मी, नाटक। और ओबेरॉय खानदान के ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारी हेल्प लेने की जरूरत पड़े। सो नाटक मत करो। मैं सच कह रही हूँ, मैं पक्का ऋषि को जेल से छुड़वा लूंगी। कैसे छुड़वाओगी? स्पीक अप क्वार्टर में नहीं छुड़वा पाई तो? मैं छुड़वा लूंगी उससे बुआ जी। मैं यही तो कह रही हूँ लक्ष्मी कि अगर नहीं छुड़वा पाई तो मेरी बात मानोगी? जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी? जी, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगी। पक्का? जी। मुकर मत जाना अपनी जुबान से। भगवान जी साथ हैं, मैं ऋषि को छुड़वा ही लूंगी। गुड। एक सेकेंड। मॉम टेल मी समथिंग, अगर लक्ष्मी भाभी ने ऋषि भाई को जेल से छुड़वा लिया तो? आयुष तुम यहाँ भी। नहीं मॉम, लिसन टू मी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर लक्ष्मी भाभी ने ऋषि भाई को जेल से छुड़वा लिया तो क्या वो करोगे जो लक्ष्मी भाभी आपको करने को बोलेगी? आयुष ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसे? क्यों भाभी, ये क्या बात है? डील तो फेयर होनी चाहिए ना। अब मॉम ने आपके सामने शर्त रखी है इतनी बड़ी कि अगर ऋषि भाई को नहीं छुड़वा पाए तो क्या करोगी? वो करोगी जो ये बोलेंगी, तो आपकी तरफ से भी तो बोलना चाहिए ना। और आप तो बोलोगे नहीं, तो आपकी तरफ से मैं बोलता हूँ। मॉम फिर से पूछ रहा हूँ, अगर ऋषि भाई को भाभी ने जेल से छुड़वा दिया तो आप वो करोगे जो ये करने को बोलेंगे? आयुष शट अप। नो, आई विल 100%। मैं चुप हो जाऊंगा मॉम। और आप जवाब नहीं दे रहे हो यार, जवाब दो। आयुष मेरा मूड वैसे ही ऑफ है, और कुछ गलत मत बोल देना नहीं तो मैं। गलत मतलब? मैं? आर यू श्योर मॉम? क्योंकि जितना मैंने सुना सिर्फ आप ही बोल रहे थे। आयुष प्लीज, कैसे बात कर रहे हो तुम? माँ है वो तुम्हारी। माँ है तो कुछ भी बोलेंगे। आयुष अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप और जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। घर की बहू को घर की बेटी बोलते हैं लोग माँ। नॉट फेयर। आयुष सॉरी बुआ जी। यही गेम खेलती हो ना तुम? हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को एक एक करके हमारे अगेंस्ट कर दिया। पूरी फैमिली को तोड़ रही हो तुम। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा मेरे अगेंस्ट है। तुम्हारी बात मान रहा हो, मेरी नहीं। बुआ जी डोंट।
बैड, बहुत प्यारा सीन था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, लाओ दोबारा मारते हैं। एक और बार ट्राई करें आयुष, शालू, दोनों को एक और बार टक्कर करवाते हैं। हाँ, इनफैक्ट मेरा तो मन करता है मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूं शालू। अब पता चला कि तुम दोनों बहनें यहाँ क्यों आते, मेरे भाई के पीछे पड़ी हो ना तुम। सोनिया कैसे बात कर रही है यार? शालू के बारे में ऐसे सोचती है तू? तो तुम्हारे बारे में सोचूं मैं? हाँ, कि तुम इसे फंसा रहे हो और ये फायदा उठा रहे हो। सोनिया क्या बोल रही हो? बोलने से पहले सोच लिया करो। और तुम करने से पहले सोचती हो? हाँ, मेरा एक भाई बड़ी बहन के साथ और एक छोटा भाई छोटी बहन के साथ। सब पता है मुझे तुम दोनों बहनें क्या करने आती हो यहाँ। हद क्रॉस मत करो। और तुमने जो क्रॉस कर लिया उसका क्या? हाँ, मेरे डैड की वजह से तुम इस घर में हो, समझी? वरना मैं कब का तुम्हें बाहर फेंक देती। हाथ लगा के दिखाओ, फिर देखते हैं कौन किसको बाहर फेंकता है। तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? हाँ? सोनिया अब ज्यादा हो रहा है। I'm telling you, please go. तू उसके लिए मुझसे ऐसे बात करेगा आयुष? सोनिया बहुत ज्यादा हो रहा है अब। Before I lose my cool, please leave. Please. सोनी की तरफ से I'm sorry मैम। नहीं आयुष, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? बल्कि थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया। या बट वो थोड़ा ज्यादा बोल गई। I'm really sorry। नहीं आयुष, इस बात को ना यही खत्म करो। तुमने उसको पलट के जवाब दे दिया ना, उसने भी सुन लिया, अब वो कुछ नहीं बोलेगी और तुम भी कुछ मत बोलना। यही बात को खत्म करो। मेरी वजह से इस घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी जीजू को लेके सब परेशान है आयुष, इस बात को यही खत्म कर देना, ठीक है? वो तो तुम लक्ष्मी भाभी की बहन वैसे, पर हमारी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो। नॉट बैड। और क्या तू आया है? बता क्या न्यूज लाया? लीगल नोटिस तो आ चुका है। मामा ये तो खैर आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, तो पता ही था ये होना है। क्या है ना बेटा, आधी जिंदगी सिर्फ बिजनेस को दी है, नॉट टू द फैमिली। बीवी को नहीं, खुद को भी नहीं। ये अब आजकल ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है। तू बता क्या बैड न्यूज लाया? मामा ये जो अपने रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो बुकिंग कराते हैं यहाँ पर हमसे, जो डील करते हैं, सबने ऑलमोस्ट अपने कैंसिल कर दिया है। डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलमोस्ट सबने। लीगल नोटिस क्या बोल रहे थे आप? कौन सा लीगल नोटिस है? मयंक, आयुष सर, फूड डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी है। क्यों? अच्छा, वो जो ऋषि भाई ने कोर्ट में बोला कि हमारे एक्सपायर्ड स्टफ यूज होता है किचन में, हम सस्ता सामान यूज करते हैं, वो सब चीजें। इसलिए हमारा लाइसेंस गॉड कैंसिल करने की तैयारी। मामा यार, चल रिलैक्स, सब सॉर्ट करेंगे, बैठ जा। सर सॉरी टू से दिस, लेकिन ऋषि सर ने जो उस दिन कोर्ट में बयान दिया, अगर वो नहीं दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। सच कहूं तो हम में से किसी को पता नहीं था वो क्या बोले, है ना? ऑफ कोर्स। जो भी किया उसने लक्ष्मी को बचाने के लिए किया। उस बेचारे के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हाँ, ऋषि भाई ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, बट अब हम क्या करें? फंस गया यार। Listen, you don't worry, okay? मैं तुम्हारे लिए यहाँ का बेस्ट लॉयर हायर करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। Don't stress। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मलिष्का, डैड है ना, वो हैंडल कर लेंगे। और आयुष भी तो है, और लक्ष्मी भी तो है। बोलो ना, बोलो। ऋषि, just look at me। देखो, तुम्हारे लिए कोई भी कुछ भी करे, I don't care। ये सब मुझे करना है तुम्हारे लिए, because I love you। तुम्हें दिखता क्यों नहीं है ये सब? तुम जानते हो मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? तुम्हें खोना। इसलिए प्लीज ऋषि, मुझे खुद से अलग मत करो, प्लीज प्लीज। मैं आज छोड़ रही हूँ, तुम मुझे अपने से दूर मत करो प्लीज। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। तुम एक बार अपने मुंह से निकालो ना, मैं क्या करूँ? बोलो ना प्लीज प्लीज ऋषि, बोलो। क्या अब अपनी जान दे दूं? नहीं, मैं अपनी जान दे देती हूँ, तब तक तुम लोग सब मानोगे। नहीं ऋषि, I love you। ऋषि, I love you। मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती ऋषि। I love you ऋषि। मैं मर जाऊंगी। मलिष्का तुम पागल हो गए। पागल हो गई हो? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम ऋषि क्या कर रहे हो? मलिष्का पुलिस स्टेशन में तमाशा मत बनाओ यहाँ पे। तमाशा मैं बना रही हूँ? मलिष्का होश में। तुमने लक्ष्मी के लिए उसका जुर्म अपने सर पे लिया ना, तो ठीक है।
मैं तुम्हारा इल्जाम अपने साथ पे ले लूंगी। मैं क्या फालतू में यहाँ पे अपनी जान दे रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे किसी भी काम आ गई ना तो मैं खुद को बहुत लकी मानूंगी। तो अब मैं तुम्हारा सारा ब्लेम अपने सर पे लेने जा रही हूँ। अनुष्का एक सेकंड, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इनोसेंट प्रूव हो जाऊंगा। कौन करेगा? लक्ष्मी करेगी। हाँ लक्ष्मी करेगी। कैसे बचाएगी वो क्योंकि लक्ष्मी को मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। वे आउट मिल गया मलिश्का। या रियली? देखो अगर ऐसा है ना तो और वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। लेकिन उसने ऐसा किया क्या है? बोलो ना, मुझे बताओ प्लीज। तुम्हें मुकेश याद है जिसने कोर्ट में गवाही दी थी? वो शेफ। हाँ? लक्ष्मी ने कहा है कि अगर हम मुकेश से दोबारा बात करेंगे तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा मुकेश के पास से। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर होगी उसके पास, इसलिए लक्ष्मी उससे मिलने गई है। नाउ मलिश्का, जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं कुछ ही टाइम में दोबारा बाहर आ जाऊंगा। ओके, मैं जा रहा हूँ। टाइम ओवर हो गया। I'll see you. Take care. Okay. Bye. Shit. इस पे तो मैं भी फंस सकती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम सबसे पहले अपने आप को बचाओ। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं होने दे सकती। नहीं। खड़े। वो है ऋषि ओबराय। चल बैठो इधर। छोटू भाई, अमीरजादे, तेरी वजह से आज मेरा भाई हॉस्पिटल पहुंच गया। मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया है। और कौन है तुम्हारा भाई? मैं नहीं जानता। बात समझ में नहीं आ रही। बोल रहा हूँ ना, मैं तेरे भाई को नहीं जानता। कौन है तू? अभी रुक, तुझे सब पता चलेगा। बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है तेरे भाई के साथ। ना मैं जानता हूँ उसे। ज्यादा मुंह मत चला वरना अब भी पुलिस को बुलाऊंगी मैं यहीं पे। बुलाओ, डरता कौन है? जाओ बुलाओ। तुमको लगता है मैं नहीं कर सकती? आज के आज तुम्हें जेल नहीं भिजवाया ना। जाओ बुलाओ, पुलिस को फोन करो। पुलिस को कर रही होगी ना चीफ स्टार। पुलिस को फोन करूंगी और यहीं के यहीं जेल भिजवाऊंगी तुझे। रुक। करो। तुम जैसे लोगों को ना जेल मैं भिजवाऊंगी अभी 2 मिनट के अंदर। अगर आज के आज तुझे जेल में नहीं डलवाया ना तो देख लेना। वकूफ, लो टाइम नहीं है मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए। इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। बेशजादी इतने पैसे दे रही, जब मैं मांगता हूँ तो निकलते नहीं इसकी जेब से। पैसे नहीं देने का ना। ये मुझे पहले ही दे देती ना तो इतना तमाशा नहीं करना होता। जाओ निकलो आप। मेरी गलती होगी, माफ कर दो। मेरी गलती, लंबी गाड़ी ठोक दी, नुकसान ज्यादा हो गया। माफी मांग रहा मैं आपसे। बीवी है मेरी, नाराज हो रखी बहुत ज्यादा। माय नेम इज सुरेश। सुरमे वाला सुरमा नहीं बेचता, पर मैं ये आज सुबह पकड़ लिया इसने। मेरे चक्कर चल रहा है किसी और से, बिना बताए फोन चेक कर लिया मेरा। गलती होगी, बोल तो रहा, कैसे बोलूं? गलती होगी, गलती। अपना नारी ने रो के गाड़ी ठोक डाली। आंखों के आगे ना रो के परत जमगी, इसके आंसू हो के कुछ दिखी नहीं रहा, सबको उड़ाती। गलती होगी आप, मैं माफी मांग रहा आपसे। औरत है, औरत का सर समझिए, माफ कर दो तुम भी। बेशरम, बीवी हो तुम्हारी, इतनी सुंदर लड़की होते हुए तुम उस पर चीट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म। और माफी मुझसे नहीं, इससे मांगो। लिसन, आई एम सॉरी, इसका गुस्सा मैंने आप पे निकाल दिया। सुनो, और कहीं का गुस्सा कहीं नहीं निकालना चाहिए। ध्यान रखो अपना। चलो भाई, तमाशा खत्म हो गया, जाओ यहाँ से। घर का मैटर है हमारा, जाओ। चलो चल, मैं छाता दे, मुझे छाता दे। चल लेकिन रैपट मारूंगा, छाता दे। मारूंगा बहुत साल। बचा लिया मैंने तुम्हें। हिम्मत कैसी है? तुम मुझे हाथ लगाओगे? हिम्मत कैसी है तुम्हारी? औकात क्या? मुझे बीवी बोलोगे तुम? अकेले हो? पागल हो गई हो क्या? पागल हो? तुम्हें पता नहीं क्या कौन है मेरा प्यार, मेरी जान, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी बीवी लक्ष्मी, तुम नहीं। और भूलना मत मुकेश कि भाभी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। लेकिन ये कोर्ट में थी, इनको इंस्ट्रक्शंस भी दी गई थी। ये क्लियरली बोल सकती थी कि ये किचन में जाके सिर्फ इंस्ट्रक्ट करी थी, सारा खाना शेफ ने बनाया और वहां तुम शेफ थे। वो चाहती तो तुम्हारे ऊपर उंगली उठ सकती थी, पर नहीं उठाई उन्होंने। So now it's your turn, मुकेश।
अपनी ड्यूटी पूरी करो और बताओ उस दिन क्या हुआ था। कम ऑन मैम प्लीज। मुकेश भैया, ऋषि जेल में और सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं। आप ही उसे बाहर लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और हम ना आपसे वादा करते हैं कि आपका नाम ना कहीं पर भी नहीं आएगा। बस हमें असली गुनहगार तक पहुंचना है। और हम ये भी जानते हैं कि आपने तो कुछ किया भी नहीं है। आप कभी ऋषि को धोखा दे ही नहीं सकते। उसे एक बार बता दीजिए कि आपको कुछ पता है क्या। बस सच बता दीजिए प्लीज। प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने कोर्ट में बता दिया। देखिए मुकेश भैया, ऐसे रोक निकले सॉरी, लेकिन प्लीज हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। और सिर्फ आप ही हैं जो सच बता सकते हैं। प्लीज हमें सारा सच बता दीजिए। और हम ना आपसे वादा करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा। आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सच में आप बस हमें सब कुछ बता दीजिए जो भी वहां हुआ था। आप सब कुछ सच नहीं बताएंगे ना तो सारी चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। हो सकता है हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़े और कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। प्लीज सोचिए ना थोड़ा इस बारे में, प्लीज बता दीजिए। मुकेश कैसे हो? ठीक हो? देखो मुकेश, अगर तुम हमारी मदद करते हो ना तो बदले में हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। सैलरी हाइक, प्रमोशन, रहने के लिए एक अच्छा घर, गाड़ी, सब कुछ मेरी गारंटी। बस प्लीज हमारी हेल्प कर दो यार, प्लीज। और अगर आप सच बता देंगे ना तो भगवान जी भी आपका साथ देंगे। प्लीज मुकेश भैया, आप प्लीज बता दीजिए। सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप कुछ मिला रहे हैं इसमें? मैं हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी। नहीं मैम प्लीज मैम, ऐसा मत करिए मैम। मैम आप जो कहेंगे मैं करूंगा। प्लीज मैम मुझे बचा लीजिए मैम प्लीज। अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम भाग जाओ यहाँ से। मुकेश भैया प्लीज, सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही बचा सकते हैं। प्लीज प्लीज बता दीजिए। उस दिन होटल में जो कुछ भी हुआ था ना, क्या अगर आपसे कोई मिला था या आपने किसी को कुछ करते हुए देखा था, कुछ ऐसी चीज जो आपको ऐसा लग रहा हो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी और हुई और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो प्लीज आप वो बताइए ना हमें। हम फिर जोड़ेंगे उसको, फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है आगे। लेकिन प्लीज आप बता दीजिए हमें जो भी उस दिन हुआ था होटल में। प्लीज मुकेश भैया प्लीज बता दीजिए। इस शेफ को खरीद तो लिया नहीं, लेकिन है तो ऋषि का नौकर ही ना। पांचन अपना मुंह कब खोल दे और सारा गेम खराब हो जाएगा। टेंशन ना लो, गेम खराब नहीं होने देने का मैं। देखेंगे क्या होता है। मुकेश मेरी बात सुनो भाई, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारी हेल्प करो प्लीज। I'm sure ये बताएगा। प्रिपेयर कर रहा खुद को। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कोर्ट में नहीं बताया। मैं सब बता चुका हूँ। नहीं। I'm sure डैड का भी ट्रैप हो ही नहीं सकते। अच्छा, और वो छोटा चेतन, वो रसोईया, वो पकड़ा गया क्या? अरे मुझे कैसे पता होगा? यहाँ बैठी हूँ ना मैं। तुम्हारे अब्बा को ना ऋषि के ऑफिस इसलिए भेज जाता जिससे वो छोटे चेतन को, रसोइये को डरा धमका सके। इतना छोटा काम भी नहीं हुआ उन पे। क्या है? नहीं हुआ। क्या लड़की है लक्ष्मी, पता नहीं भगवान ने क्या सोच के बनाया इसे। उसके दिल की बात कभी गलत ही नहीं होती। उसे फील हो गया था यहाँ कोई और भी है, बट थैंक गॉड उस शेफ ने कुछ नहीं बताया। सर आप यहाँ? तुम यहाँ अपना मुंह खोलोगे वहां तुम्हारे पूरे परिवार का मुंह बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए। समझ गए ना? शेफ निकल गया, अब मैं भी यहाँ से जाता हूँ। उसके बाद हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। आयुष थोड़ा और ढूंढते हैं। नहीं भाभी, नीड नहीं है। कोई होता तो दिखता हमें। लेकिन आयुष मैंने अभी किसी के फोन की आवाज सुनी। फोन की? हाँ, किसी का फोन रिंग हो रहा था। पर भाभी मैं भी तो आपके साथ ही था, मुझे कोई आवाज नहीं आई है। भाभी लुक, आई अंडरस्टैंड आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, पर हम है ना ऋषि भाई को छुड़वाने के लिए। लेकिन आयुष मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई था यहाँ पे। भाभी देखो, अगर कोई होता तो मुझे भी दिखाई देता। हमने ढूंढा ना अभी, पर कुछ नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। हम करेंगे ना दोनों मिलके। इतना स्ट्रेस मत लो, पैनिक नहीं करना है हमें। हाँ, आ जाओ अभी चलते हैं।
ड्राई क्लीन करा के ले आता हूँ मैं। दिक्कत क्या है? इतना खौफ क्यों है तुम्हें मेरे से? खौफ और तुझसे? तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मुझे, इसलिए जा रहा हूँ यहाँ से। चलो मेरे साथ। अब देखो सही है नहीं, आदत डाल लो इस शक्ल को देखने की। पता है ना तुम्हें, इस शक्ल की वजह से तुम यहाँ बैठ रखे, इस शक्ल की वजह से मलिश्का बच रखी यहाँ पे, इस शक्ल के आइडिया की वजह से ना वो रसोईया कुछ बोलना नहीं लक्ष्मी के सामने, अपनी बेटी से पूछ ले। और एक बात और, इस शक्ल को देखने की ना आदत डाल लो डैडी जी। तुम्हें क्या लगता है ये सब सुन भी रहा हूँ मैं? मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एनीवे, तुम्हारे मुंह क्यों लग रहा हूँ मैं? मलिश्का एक बात का ध्यान रखना, बेशक उस शेफ ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन लक्ष्मी चुप बैठने वालों में से नहीं। जैसे वो उन आतंकवादियों से भिड़ गई थी ना कोर्ट में, वो अब भी चुप नहीं बैठेगी। वो ऋषि को छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। I know, इसलिए तुम। अरे अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, लोंडिया को अपनी डरारे बिना बात के हैं। बीपी हाई हो रखा उसका, इतनी देर से ही समझा रहा मैं। टेंशन ना लो, मैं बैठा ना। और सुनो, मेरे आगे कुछ नहीं कर पाने की लक्ष्मी, मेरी जीत होगी। वो अकड़ू, अपना ये ओवर कॉन्फिडेंस ना अपने पास रख। मेरी बेटी को ज्ञान मत बांट, समझा? नहीं बांटता, भुगत लो दोनों बाप बेटी हैं। इसके बाप का जाएगा, मेरे बाप का कुछ नहीं जानेगा। मिस्टर बेदी, छेदी कर दूंगा तुम्हें, छोड़ दो इसे। मलिश्का, तुम इसे अपने आसपास भी भटकने कैसे देती हो? अरे ये काम करता है मेरा। काम करता है ना, तो काम करने के पैसे लेता है, तो नौकर हुआ ना। तो नौकर है तो नौकर की तरह बिहेव करे, मालिक से जुबान न लड़ाए। इसे अपनी औकात पता होनी चाहिए, फिर भी तुम इसे मुंह लगाती हो। इतनी देर से मैं इतनी ऐसी तैसी करा रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाप दो बात बोल गया, तुम उनकी बात सुन रही है? एक बात ध्यान से तुम सुन लो बलविंदर, वो मेरे डैड है और उनकी कही हुई बात हमेशा सच होती है, समझे तुम? इस बार तुम पे भरोसा कर ली, क्योंकि खुद को बचाना आता है मुझे। लेकिन एक बात तुम याद रखो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सेम टू यू, मैं भी छोड़ने का नहीं। वाट, तुम्हारे और मेरे में ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, समझ आ गई? बस तुमने अमीर अवतार के कपड़े पहन रखे और थोड़े पैसे ज्यादा हैं, वरना तुम भी ओबरॉय को धोखा ही दे रही। तुम मुझे ना बताओ ज्ञान, समझ आ गई? फर्क है, बहुत फर्क है बलविंदर, बहुत फर्क है। क्या? मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ना, मैं अपने प्यार के लिए कर रही हूँ, अपने ऋषि को पाने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो पैसे के लिए कर रही हूँ। मैं भी लक्ष्मी को पाने के लिए कर रहा जो कर रहा। अच्छा, मुझे भी मजे नहीं आ रहे यहाँ पे करने में। और एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम में दुश्मन बन गए ना मलिश्का, तो दोनों की बात लगेगी, और तुम्हारे बाप की भी साथ में, तुम्हारी अम्मा की भी। तो इसीलिए ये दुश्मनी अलग निकाल दो, जो काम कर रहे करने दो, बैठ जाओ पहले। गुड, अच्छा है कि ये बात तुम अच्छे से जानते हो, और तुम भी ये बात भूलना मत, समझे? और एक और बात बलविंदर, मेरे डैड से आइंदा से तमीज से पेश आना, तुम समझे? क्यों? क्यों? ससुर है मेरा, अपने बाप को समझा लो। बलविंदर हूँ मैं, जानती हो तुम। जो मेरे से एक बार बदतमीजी करता है ना, एक लात मारता है मुझे, मैं लातों की बरसात कर देता हूँ उससे, ठीक है नहीं? जैसे को तैसा, अपने डैडी को समझाओ, अगली बार हाथ छूट जाएगा मेरा, समझ आ गई? बिल दे देना इसका, 3 सैंडविच खा रखे मैंने। बाय। ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे? तो बहुत अजीब सी बात है। पर ये अजीब बात कुछ कुछ मुझे समझ आ रही है भाभी। भाभी, अगर देखा जाए तो ये बलविंदर और मलिश्का आपके दुश्मनी तो है। दुश्मन दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं भाभी। आपको फंसाने के चक्कर में दोस्ती हो गई होगी इनकी, और अब दोनों ने मिलकर ऋषि भाई को फंसाया। मलिश्का मेरी दुश्मन है, ये समझती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो ऋषि के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। भाभी, तो आप भोले बहुत हो यार। पर मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। मलिश्का ऋषि भाई को नहीं फंसाएगी, मैं मानता हूँ, अग्री। पर उसने तो आपको फंसाना चाहा था ना। केस आप पर चल रहा था भाभी, ऋषि भाई पर नहीं चल रहा था। इल्जाम आप पर था, ऋषि भाई पर नहीं था। ऋषि भाई ने तो आपका इल्जाम अपने ऊपर लिया, तभी वो फंसे। कोशिश आपको फंसाने की हो रही थी। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ जो हादसा हुआ था, खाने में जहर मलिश्का ने मिलाया था मुझे फंसाने के लिए, और ऋषि फंस गया मुझे बचाने के लिए। एग्जैक्टली भाभी, मलिश्का का निशाना ऋषि भाई ने थे, मलिश्का का निशाना आप थी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।